आप यूं यस सर। समझें कि जैसे सारा जहाना और आपके हस्बैंड्स भी जॉब करते होंगे 9 to 5 वाली 8 घंटे की। आप समझें कि आपने टुकड़ों में लेकिन 8 घंटे ही देने हैं, फिर ही कुछ होना है। ये गोरे ने अभी नहीं आठ यस सर। घंटे बनाए हुए, गोरे ने 8 घंटे इसलिए बनाए हुए हैं कि बंदा अपना मैक्सिमम जो बेस्ट अपना होता है ना परफॉर्मेंस, वो उन 8 घंटों में दे सकता है अगर बाकी के 16 घंटे उसने रिलैक्स किया हो। अब आपने देखना है कि आप मुसलसल 8 घंटे दे देंगी, मैं कहूंगा कभी भी ना दीजिए। आप यूं करें कि आप जी इसके सर। सेगमेंट बनाएं। पहले टर्न में जब सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश जब हो, जब आप हस्बैंड जॉब पे चले जाएं, आप बिल्कुल फ्री हो गए, सब्जी सुब्जी खाना छाने का बंदोबस्त कर लिया, सारा कुछ कर लिया, वो जो टीवी देखने का मॉर्निंग शो देखने का टाइम होता है, उस टाइम आप मुसलसल 4 घंटे दें। ठीक है। यस सर। उसके बाद गैप करें, उसके बाद 2 घंटे दें, फिर गैप करें, फिर 1 घंटा या दो दे दें, फिर गैप करने, फिर 1 घंटा दे दें, 8 घंटे पूरे करें। ये 8 घंटे क्या होंगे, ये आइडियल फॉर्म होगा। इससे कम करना है 6 दे दें, 6 से कम करना है 4 दे दें, 4 से कम करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यस ये सर। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 4 घंटे अगर आप करेंगी ना काम, तो मैं कहूंगा कि अच्छा चलो कुछ तो किया, कुछ ना होने से बेहतर। ठीक है। 6 घंटे यस सर। होंगे तो मैं कहूंगा अच्छा यार चलो कुछ बेहतर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 8 घंटे आप डेली के शुरू कर देंगे तो मैं कहूंगा हाँ वाकई आप वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे आपको थकन मेंटली फील हो, फिटीक फील हो, वहां पे आपने गैप ब्रेक कर लेनी है, बजाय जोर लगाते जाना कि नहीं अभी तो 3 घंटे हुए, अभी तो मेरी 1 घंटा रहता है। वो 1 घंटा आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। लेकिन अब ये जो होना शुरू हो जाए कि आप बैठे हैं 15 मिनट बाद ही आप थक गए सुबह, उसके बाद कहेंगे मैं शाम तक रीस्टार्ट ही नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि आपकी बस हो गई हुई है। अब आपको ये काम पसंद नहीं, आप नहीं करना चाहते, मीन्स कि अब आप इस काम को अवॉइड कर। ये पता कि ये मैं आपको चीजें क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ही खुद ही अपने बॉस हैं, आप खुद ही वर्कर हैं। ठीक है। आप खुद ही इन्वेस्टर हैं, आप खुद ही मजदूर हैं, आप खुद ही सारा कुछ आप ही। सारा आपने अपने यस। आप बारे में आपने चेक करना है, अपने काम को आपने देखना है। आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको काबू में रखने वाला नहीं है, कोई आपको असाइनमेंट देने वाला नहीं है। सारा कुछ आपने खुद करना। इसलिए जब अपने यस साथ सर। आप सिंसियर होंगे ना तो फिर काम चलेगा। अगर अपने साथ आप सिंसियर नहीं, अपने साथ विचारगी आपने कर दी है, तो विचारगी जो होती है ना, मैं समझता हूँ ये इन कामों में अपने साथ दुश्मनी होती है, वो सिंसेरिटी नहीं होती। इवन कोई आपसे के साथ विचारगी करे, आपके अगर बच्चे मतलब देखें आपको आप काम करते हुए, मुझे नहीं अब आइडिया, आप लोग मैरिड हैं तो आई होप सो के बच्चे और इस किस्म के एनवायरमेंट में होंगे आप, ऐसी है ना, तो मैं कुछ यस। गलत तो यस नहीं सर। कर। ठीक है। या आपके नहीं हस्बैंड सर। कहें कि हाँ देखो यार कितना काम करते हैं। ठीक है। या आपकी सासू माँ कहेंगे वो सारा दिन लगी रहती है, मशीन पे बैठी रहती है। तानने वाला नहीं, तर यहाँ देखे हम कितना मछली काम घर का भी करती है। ये चीज आ गई ना तो आप समझे कि तो छोड़ दें फिर आप इस काम को, फिर उसके बाद सारा टाइम जो है ना वो टाइम आप जाया कर। विचारगी नहीं करनी अपने साथ, विचारगी किसी की थपकी नहीं चाहिए आपको, विचारगी नहीं करनी। आप कहें कि मैं इतना देखें करती हूँ तो इतना नहीं होता, नहीं होना शुरू में नहीं होगा, लकी होंगी आपको जल्दी कोई चीज मिल जाएगी। आपका नुकसान भी होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपके गलत डिसीजन भी होंगे। लेकिन अगर कहें कि कोई बच्चा जब चलता शुरू करता है तो वो गिरे बगैर चल पड़ता है, तो मैं मान ही नहीं सकता। उसको चोट नहीं, हालांकि उसकी माँ, उसका बाप, उसके चाचे मामे ताए खाला दादी सारा कुछ उसके इर्द गिर्द होता है, उसके बावजूद वो कोई ऐसी हरकत करता है, उसको चलने के शौक में, चलने की प्रैक्टिस में, प्रॉपर चलने में, भागने में उसको चोट लगती है। अगर आप कहें कि कोई बच्चा जिंदगी में चोट लगवाए बगैर चलना सीख लिया उसने, तो मैं मान नहीं सकता। उसी तरीके से कि जब बिजनेस सेटअप आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जी। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान भी हो जाता है, कोई गलत डिसीजन भी हो जाता है, उसके ऊपर भी आपको फिर देखना है कि आपने कैसे करना। ठीक है। जी। तो ये माइंड आपका बिल्ड करना भी जरूरी है। इसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट को भी देखें, टूल्स को भी देखें, प्रोडक्ट को ढूंढें। अब मैं फिर आपको वही बता रहा हूँ कि अब ये जो चीजें हमने अभी इधर देखी है, ये कौन सी चीजें मैंने आपको बताई है, वही जो मैंने आपको मैनुअल वर्किंग में बताई। ऐसे ही है ना कि अगर जी आपको हाँ जी बताइए। मिल रहा है, अमेजोन ज्यादा मिल रहा है तो भी आपका फायदा है। अब एक प्रोडक्ट हमें मिली जिसमें अमेजोन 50% था, सेलर 5 थे, तो उसमें एफ बी एम ज्यादा हो गया।
ठीक है। अच्छा, एफबीएम को भी हमने बाईपास कर दिया। हमने जब प्रोडक्ट को खोल के देखा तो वो ब्रांडेड मतलब रजिस्टर्ड प्रोडक्ट थे, तो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट तो हमने नहीं करनी। अब आप खुद देखें कि मैं टूल पे कितनी देर से लगा हुआ हूँ, तो इस टूल से मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यही चीज मुझे मैनुअल में हो रही थी कि मुझे मैनुअल यहाँ से कोई चीज मिलेगी तो मैं आगे चलूंगा ना। यहाँ से मुझे कोई चीज नहीं मिल रही इस किस्म की। अब ये 100% है, 16 क्या है मीन्स के बाकी ड्रॉप शिपर है सारे। ठीक हो गया। अब ये जी इसमें 0 0 0 0, ये 3 है, इसमें 0 है और 3 है। इसको चलो हम देखते हैं इस वाले पे। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.